के घर देर है अंधेर नहीं। अब भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जो लाठी पड़ती है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ती है। यहाँ पर मैसेज है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनके घर में किसी प्रकार से अग्निदेव जी नाराज़ हुए हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हुई है। कोई ऐसी फीमेल जिनका नंबर 9 हो, 18 हो, 27 हो, वो आपको कोई मैसेज दे सकते हैं। ये मैसेज पॉजिटिव हो सकता है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल, ये पास्ट की फ़ीमेल हो सकती है, ये आपकी कोई टीचर हो सकती है, ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपके रिलेटिव में हो। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखती हैं और ये आपको एप्रिसिएट भी करती है। ठीक है, हो सकता है कि इनके मन में कभी कभी जेलसी आई हो, लेकिन अभी इस वक्त में इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, या कहिए कि परमात्मा जी की लाठी पड़ी है, या इनको समझ में आ गया है। इस तरीके की भी ऊर्जा है कि ये आपको कुछ बताना तो चाहती है, या आपको कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती है जो आपके ही फैमिली मेम्बर या आपके ही किसी क्लोज वन, कोई फ्रेंड का मैसेज है। ठीक है, किसी की रियल सच्चाई आपको बताना चाहती। हो सकता है कि आप आधी सच्चाई जानते हैं, आधी ये आपको बताना चाहती है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके लिए काफ़ी बुरा भला भी कहा है, जैसे ना आपके बारे में गॉसिप किया है किसी व्यक्ति ने, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके स्टेटस के बारे में। ये ऊर्जा हो सकती है। तो यही बात जो आपको आधी पता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बुराई करते हैं, ये आपको पूरी बातें बताना चाहती है, सच्चाई बताना चाहती है। कारण है इनको कोई ड्रीम, कोई सपने आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो फीमेल है वो आपको कोई रहस्य है जो उजागर करना चाहती है, पर हो सकता है कि इनकी बात आपसे नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि ये जो फीमेल है ये आपको किसी ऐसे मेल के बारे में बताना चाहती है जिसने आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया, जिसने आपके रास्ते रोके। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है उसके बारे में ये आपको बताना चाहती है। दूसरा यहाँ पर ऊर्जा है कि किसी ने आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है या करवाया है। किसी ऐसे मैनिपुलेशन के बारे में भी, किसी ऐसे मैनिपुलेटर के बारे में भी ये आपको बताना चाहती है। देखिए, ये जो फीमेल है ना, ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस से भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से भी हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकती है, दूर की रिलेटिव, आपके पर्सन की दूर की रिलेटिव हो सकती है। जो अब सच्चाई मैंने आपको बता दिया कि क्यों बताना चाहती है, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है अब, लेकिन ये आपको वो सच्चाई इसलिए बताना चाहती है क्योंकि इसको वो गिल्ट हो रहा है। ठीक है, किसी बात का गिल्ट है इस व्यक्ति को। इसको ऐसा लग रहा है कि यदि वो, जैसे कहते हैं ना कि गिल्ट में आकर अगर वो सच्चाई नहीं बताई तो शायद इसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि बैकफायर होगा। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी इसको मिली है ड्रीम के। देखिए, इंट्यूशन तो सभी के पास होता है ना, भले ही वो कम हो ज़्यादा हो। जो हमारा अंतर्मन है ना, हमारा अंतर्मन हर किसी का होता है। जो आपके तरफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन करते हैं वो अच्छा समय चलते रहता है तो प्रोजेक्शन करते हैं, लेकिन जब उनके लाइफ में वो बैकफायर होता है ना तो वो बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो फिर उनका इंट्यूशन ये कहता है कि मुझे, कई बार, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है जो रेजिस्ट नहीं करते, जो जिद्दी नहीं होते, जो छली नहीं होते बहुत ज़्यादा, वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से इन्होंने आपका साथ नहीं दिया हो। किसी मैनिपुलेटर के बारे में ये आपको बताना चाहती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ये आपको बताना चाहती है जिसने आपके लाइफ में रुकावटें क्रिएट की। अब ये क्यों बताना चाहती है? क्योंकि इसको अपने कर्म का भी डर है। इस फीमेल को आपके बारे में ये पता है कि आप एक प्योर सोल हैं। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रखती है, नहीं। उसके बाद भी अगर इससे आपकी बात हो भी गई तो भी आप इससे डिस्टेंस ही करेंगे। यू आर रेडी। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, सम्मान आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि परमात्मा जी की कृपा से आपके पास कुछ सच्चाई है, लेकिन कुछ सच्चाई किसी और के पास भी है। जैसे कि हम इस रीडिंग में प्रारंभ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ रहस्य आपके पास, कुछ पन्ने आपने पलटे हैं, कुछ पन्ने किसी और के पास हैं।
तो कुछ बातें रहस्य आपको पता है और कुछ रहस्य इस फीमेल को पता है। ये फीमेल आपको किसी के बारे में बताना चाहती है कि जिसने आपके लाइफ में रुकावटें उत्पन्न की, जिसने आपके पर्सनल लाइफ को एक प्रकार से टारगेट कर दिया था कि मैं इसके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। एनर्जी पूरी तरीके से मेल की है, ठीक है। यहाँ पर लेट गो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई आपके लाइफ में किसी ने रुकावट क्रिएट किया भी है तो उनको लेट गो करके फॉरगिव करना है। अगर आपको पता भी चल जाता है या आपको पहले ही पता चल गया है, किसी के बताने से पहले भी, यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आप पूरी तरीके से इंट्यूटिव पर्सन हैं, अगर आप एक हीलर हैं, तो आप कनेक्ट कीजिए अपने परमपिता परमात्मा जी से। जब आप परमात्मा जी से कनेक्ट करेंगे तो आपको आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगा। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगी कि आप कौन ऐसे फीमेल है, कौन ऐसे मेल है जिससे आपको फिर से एक कुछ समय के लिए आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। कुछ सच्चाई, यदि आपका मन ऐसा हो रहा है ना कि कुछ सच्चाई छुपी हुई है, बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस फीमेल से आपको वो सच्चाई, वो उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन है रियल में जिसने आपके लाइफ में मैनिपुलेशन करके रखा है। वो इस फीमेल को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यही मैसेज निकल कर आ रहा है और ये फीमेल को भी लाठी पड़ी है परमात्मा जी की, इसलिए बताना चाहती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हायर स्थिति में हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आपको मैसेजेस मिल जाता है, तो फिर आपको किसी और अदर पर्सन के जगह आपको एंजल एंजल से कनेक्ट करना है। आपके एंजल्स आपको सारी बातें बता देंगी किसी भी प्रकार से, चाहे मेडिटेशन में, चाहे ड्रीम में। और मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को मैसेज मिल गए हैं, ठीक है। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। आपको इनहेरिटेंस इसलिए दिया गया है, आपके लाइफ में ग्रोथ इसलिए हो रहा है, और आपके लाइफ में ग्रोथ जो आपको दिखाई दे रहा है वो और नहीं दिखाई दे रहा है वो दोनों ही ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सभी चीज़ों को परमपिता परमात्मा जी के शरण में छोड़ दिया है कि जो कुछ भी होगा परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। और इसीलिए रिसेंटली आपके जो हेटर्स हैं उनके तरफ कोई बैकफायर हुआ है, कुछ अग्नि, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आग से जुड़ा हुआ ये हवन करवा रहे थे और भगदड़ मच रही है, इस तरीके की ऊर्जा है। किसी के खड़े खड़े कोई गिर गया, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। कोई अपने किचन में गिर गया, अग्नि वहाँ पर भी है, तो कोई अपने किचन में गिर गया या गिर गई, है ना, इस तरीके की ऊर्जा है जिसने आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी थी। चेंज, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है और इस चेंज को आपके हेटर्स भी देख पा रहे हैं और आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं और जो आपके रियल अपने हैं, ठीक है, वो भी देख पा रहे हैं कि आपके अंदर जो अलोननेस में जाके आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, जो साधनाएं आपने की है, वो जो साधनाएं हैं इतनी उच्च हो गई है कि किसी का भी मैनिपुलेशन, किसी की भी निगेटिविटी, किसी की भी काली क्रिया तंत्र क्रिया से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल गया है। माँ आदि शक्ति माता जी, ट्रॉमा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको शायद कोई ट्रॉमा दिया था, उस ट्रॉमा से आपको बाहर निकलने के लिए माता जी यहाँ पर बता रही हैं। माँ नित्य काली माता जी की कृपा है। देखिए यहाँ पर आपको डेली माँ काली माता जी के चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। महाविद्या, ठीक है, यहाँ पर 10 महाविद्या माता जी जो है ना उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर महाविद्या आपको ना ज्ञान दिया जा रहा है और ये ज्ञान स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका इस ज्ञान से ही हो रहा है। यहाँ पर जिनके लिए भी ऊर्जा है लगभग 70 to 80% आपके एंजल्स माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से आपको मैसेजेस मिलेंगे। कुछ प्रतिशत ऐसे हैं जिनको किसी और के थ्रू मैसेज मिलेगा। तो ये आपके लिए मैसेज है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली आप माँ काली माता जी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता जी के कवच का पाठ आप जरूर कीजिएगा।